सऊदी अरब में सोमवार को 42 भारतीय हाजियों की मौत हो गई। यह भयानक हादसा मदीना के पास हुआ है। दरअसल मक्का से मदीना जा रही भारतीयों से भरी बस डीजल टैंकर से टकरा गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तुरंत धमाका हुआ और बस में आग लग गई। आग और उससे निकला धुआं कई मीटर ऊपर तक उठा। देखते देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। इस आग ने मुसाफिरों को बस से निकलने का मौका तक नहीं दिया। इस बस हादसे में अभी तक 42 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में 20 महिलाएं और 11 बच्चे शामिल हैं। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से यह आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन मारे गए भारतीयों में सबसे ज्यादा लोग हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 4 लोग जिंदा बच निकले हैं, जिन्हें मदीना के अल हमना अस्पताल पहुंचाया गया है। सऊदी अधिकारियों ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। ये सभी भारतीय हज यात्रा पर गए थे। हैदराबाद की ट्रैवल एजेंसी की बस से भारतीय यात्री उमराह की यात्रा पूरी कर चुके थे और फिर अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करने के लिए मक्का से मदीना की ओर जा रहे थे। मक्का से मदीना जाते समय मुफरिहात के पास एक पुल पर यह हादसा हुआ। बता दें कि मक्का मदीना हाईवे उमराह और हज यात्रियों का सबसे बिजी रूट है। इस रूट से हर साल लाखों भारतीय अपनी धार्मिक यात्रा पूरी करते हैं। इस बार हादसे की शिकार हुई बस में तकरीबन 50 हाजी सवार थे। मृतकों में 18 लोग तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के बताए जा रहे हैं। यहाँ के एक ही परिवार के कई लोग सऊदी अरब गए थे। सुने इस बारे में हैदराबाद में रह रहे उनके रिश्तेदार ने जो कुछ बताया। हम लोग के 7 मेंबर से टोटल 20 मेंबर से वो लोग गए। सो हमारे साड़ू के दोस्त वगैरह वो लोग भी थे। उसमें 7 जने हमारे फैमिली के हैं, हमारे ससुरे हैं, हमारे साड़ू है, साली है और बच्चा है उनका, और एक साड़ू 8 दिन पहले गए थे लास्ट वीक अल मक्का ट्रैवल्स। 96,000 कुछ था। आपको हादसा के बारे में कैसा मालूम? सुबह मालूम हुआ। बच्चा जो था एक उनका बच्चा जो है उन्हें कूद गया था बस से, ड्राइवर के साथ उन्हें कूद गया। एक ही इलाके के यहाँ जिर्रा नटराज नगर जिर्रा आसिफ नगर जिर्रा में रहते। 20 मेंबर से वो लोग पूरे। नहीं, एक ही फैमिली के न होते, एक ही फैमिली। मोहम्मद शोएब 25। वो उनका भी नहीं मालूम है। इंजर्ड है बोल के खाली बस। आप क्या चाह रहे हैं? अपना क्या चाह रहे हैं? हुकूमत से क्या चाह रहे हैं? जल्द से जल्द यहाँ जो जाने वाले कार्रवाई करके अगर लाना मुनासिब है तो लाने की कोशिश करिए, यहाँ पे लाने की। नहीं तो फिर वहीं होगा तो वहीं कर देंगे। जाना चाह रहे हैं वहाँ से? यहाँ से बच्चे जाना चाह रहे हैं। हम लोग बच्चे को भिजा रहे हैं। 4-5 जनों जो जा रहे हैं, फैमिली के मेंबर जा रहे हैं। 5 जनों को भिजाने की जल्द से जल्द कार्रवाई करके भिजाए तो अच्छा। एजेंट कौन है? एजेंट क्या नाम? ट्रैवल्स वाले वही बोल रहे मैं भिजा तो अगर जाना चाह रहे हैं तो अपना भिजा तो मैं कार्रवाई करता हूँ पर ही बोल के बोले जल्द से जल्द वीजा लगा के कार्रवाई करें। तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे लोग? मक्के से मदीना जा रहे हैं। मक्के में उमरा हो गया, उसके बाद मदीने की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। 25 रात में यहाँ के 11:30-12 बज रहे थे। मुफ्ती आसिफुल्लाह कासमी है। मैं हैदराबाद जिले से रहने वाला हूँ। जो है हमारे हैदराबाद से एक काफिला 45 to 46 मेंबर का मतलब हैदराबाद से उम्रे के लिए गया हुआ था मक्का मुकर्रमा सऊदी अरबिया। मदीने मुनव्वरा पहुंचने से पहले 25 किलोमीटर पहले एक वाकया पेश आया, हादसा हुआ, बस जल चुकी है। ऐसी वीडियोस और फोटोस हम तक पहुंची। जैसे फोटोस पहुंची हम ट्रैवल एजेंट अल मक्का टूर्स एंड ट्रैवल्स के पास पहुंचे, इनसे बात की। फिर हमने असद साहब को कॉल किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुझसे खुद बात की और वहाँ के आला अहदेदारों से बात की, वहाँ की एम्बेसी से जो भी है बात की। फिर मुश्ताक साहब से बात करके जफर साहब को भी यहाँ भेजा गया है। अभी देखते हैं सिचुएशन क्या है। वहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक तो इतनी ही आई है। अब हम जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत तेलंगाना से हमारी गुजारिश है कि हमारे जल्द से जल्द वीजे लगवाकर इमीडिएटली हमको सऊदी अरबिया भेजा जाए। मेरी फैमिली के 7 मेंबर्स है, बोल चुका हूँ मैं, जिसमें से 3 जो है लेडीज है, 4 जेंट्स है इसके अंदर। कोई बच्चे या कोई
बच्चे तो नहीं थे, ज्यादातर सब बड़े ही थे उसके अंदर। अभी कोई इन्फॉर्मेशन हॉस्पिटल की नहीं है हमारे पास, ना ऑफिशियली है ना नॉन ऑफिशियली है। जो भी है वीडियोस आए हैं, वो वीडियोस की बेस पे हम उस पे बैठे हुए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ी चिंता जताते हुए कहा कि मक्का से मदीना जा रहे 42 हज उम्रा यात्री बस में आग लगने से मारे गए। उन्होंने तुरंत केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। सुने ओवैसी ने क्या कहा। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है। कंफर्म नहीं है, बात कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो डीसीएम है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो खुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और डीसीएम इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें, और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें जख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से। इस हादसे पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी शोक जताया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को मृतकों के नाम और पहचान के बारे में पता लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय और सऊदी अरब के दूतावास से कोऑर्डिनेट करने को भी कहा है। इस हादसे से जुड़ी किसी भी सूचना या मदद के लिए मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम स्थापित किया है और 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हैं 7997959754 और 9912919545। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।